आई एम अनु कुमारी, CSE 2017 ऑल इंडिया रैंक 2। आज मैं आपको अपनी ऑप्शनल स्ट्रैटेजी के बारे में बताना चाहूँगी। मेरा ऑप्शनल था सोशियोलॉजी और मैंने बेसिकली जो प्रिपरेशन की थी वो सेल्फ स्टडी से ही की थी। लेकिन लेटर ऑन जाके मैंने मेन से पहले एक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन की थी, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मैं बेसिकली पहले आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या फ़ॉलो किया और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स और एडवाइस देती जाऊंगी which is based on the kind of queries that I am getting in the past few days. So basically friends, मैंने पहले गूगल किया था, ऑनलाइन रिसर्च किया कि what are the sources which are required for this paper. तो वहाँ से जानने को मिला कि दो तीन जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टीचर्स हैं मार्केट में, जिनकी नोट्स बच्चे काफ़ी रेफ़र करते हैं, वो थे उपेंद्र सर के नोट्स और महापात्रा सर के नोट्स। तो मैंने मार्केट से पहले वही नोट्स ख़रीद लिए थे। उनके प्रिंटेड नोट्स नहीं बल्कि उनके क्लासरूम के हैंड रिटन नोट्स ऑफ स्टूडेंट्स, दे आर अवेलेबल इन मार्केट। तो मैंने अपनी बेसिक स्टडी जो शुरुआत की वो मैंने उपेंद्र सर के क्लासरूम नोट्स की स्टडी से शुरुआत की थी। अगर मैं आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो बेसिकली मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है, तो इसलिए जब मैंने सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करना चाहा तो उसमें मुझे थोड़ी सी कठिनाई दिक्कतें आई थी। मुझे काफ़ी कुछ एब्स्ट्रैक्ट लगते थे कॉन्सेप्ट्स और समझने में थोड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन मैं मल्टीपल रिविजन्स वगैरह लेती रही उन्हीं टॉपिक्स की और अपना जो बेस रिसोर्स रखा मैंने वो रखा उपेंद्र सर के नोट्स स्पेशली फॉर पेपर 1 एंड महापात्रा सर के नोट्स फॉर पेपर 2। पेपर 2 में भी स्पेशली इंडियन थिंकर्स वाला जो पार्ट है उसके लिए मैंने महापात्रा सर के नोट्स को रेफ़र किया था। क्योंकि शुरुआत में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने प्री से पहले का जो समय था जब मैंने अपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन की, तो वो समय मैंने बहुत ज़्यादा सोर्सेज से कुछ स्टडी करने में निकाला था। सो एंड रिज़ल्ट ये रहा कि बाय द टाइम आई completed माई ऑप्शनल का प्रिपरेशन बिफोर प्री, आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज्ड और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि पढ़ तो इतना लिया है बट मेमोराइज़ मैं कितने पार्ट को करूं और कहाँ से मेमोराइज़ करूं। हर जगह पे कुछ ना कुछ मटेरियल डिफरेंट मिलता था। तो जो बेसिक सोर्सेज मैंने शुरुआत में रेफ़र किए अपने प्रिलिमिनरी से पहले जब मैं ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रही थी, वो थे उपेंद्र सर के क्लासरूम नोट्स, महापात्रा सर के क्लासरूम नोट्स, आदित्य मोंगरा सर के जो फेसबुक पे वो अपना डाल के रखते हैं वो वाले नोट्स, विकास रंजन की जो 2 किताबें आती हैं सोशियोलॉजी की पेपर 1 पेपर 2 के लिए वो, और इग्नू का जो बहुत सारा मटेरियल होता है, BA एंड MA की बुक्स होती हैं। मैंने हार्ड कॉपी भी ले रखी थी और कुछ सॉफ्ट कॉपी भी डाउनलोड कर ली थी। इतना सारा पढ़ने के बाद मुझे कन्फ्यूजन तो थी ही क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़े एब्स्ट्रैक्ट थे, पर और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन ये हो गई कि इतना पढ़ तो लिया है बट इतने सबको रिवाइज़ करना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो एट दिस स्टेज आई लेफ्ट फॉर प्री। इसके बाद मैंने अपना प्री दिया। जब प्री पेपर दे दिया था उस समय मैंने अपने ऑप्शन के बारे में सीरियसली सोचना स्टार्ट किया कि व्हाट नेक्स्ट। तो ऑनलाइन वगैरह रिसर्च किया तो किसी बच्चे ने रेकमेंड कर रखा था, खासकर चंद्रमोहन गर्ग ने। उन्होंने नाइस IASP प्रवीण किशोर सर के पास टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने भी प्रवीण सर के पास टेस्ट सीरीज़ अपनी ज्वाइन कर ली। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस दिन मैं टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए गई थी तो मैंने प्रवीण सर से पहला ही क्वेश्चन पूछा था, सर मैंने पढ़ बहुत कुछ रखा है बट वो रीड कर रखा है, लर्न काफ़ी कम ही किया है और मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। डू यू थिंक कि 3 महीने की तैयारी से मेंस निकालना पॉसिबल हो पाएगा? तो सर का जवाब था, डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन? तो सच्चाई भी यही है, कोई और ऑप्शन नहीं थी। तो मैंने फिर सर से गाइडेंस लेनी शुरू की। सर ने भी उस समय एक लिस्ट बना के दी थी कि ये बुक्स, मटेरियल, कंटेंट थोड़ा ज़रूरी है तो ये आपको कर लेना चाहिए। उसमें से फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैंने काफ़ी कुछ नहीं कर रखा था। योगेंद्र सिंह जैसी किताब मैंने टच नहीं कर रखी थी, रिट्ज़र मैंने टच नहीं किया था। इसी तरीके से मल्टीपल सोर्सेज थे जो मैंने पहले टच भी नहीं कर रखे थे। तो विद ऑल दीज डाउट्स एंड फियर्स आई जॉइन द टेस्ट सीरीज़ एंड आई स्टार्टेड अपना सीरीज़ वाला प्रिपरेशन मेंस के लिए। इस दौरान फ्रेंड्स मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि सर की गाइडेंस के कारण और थोड़ा पॉजिटिव ऑफ टाइम के कारण, समय की कमी के कारण मैंने अपने सोर्सेज को काफ़ी ट्रिम डाउन कर दिया। तो जो उन 3 या 4 महीनों में मेंस के लिए जो मैंने तैयारी की उसके सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स थे उपेंद्र सर के नोट्स फॉर पेपर 1 कम्प्लीटली, महापात्रा सर के नोट्स फॉर पेपर 2 इंडियन थिंकर्स पार्ट, इग्नू से मैंने जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं उनको सप्लीमेंट किया था। तो इग्नू से काफ़ी कुछ पढ़ के जो उसमें अच्छी चीज़ लगती थी, न्यू पॉइंट लगता था, वो मैंने उपेंद्र सर के नोट्स में ही आई यूज़ टू ऐड दैट देयर। तो इग्नू को भी मैंने रेफ़र किया बट ओनली फॉर द वेस्टर्न थिंकर्स वाला पार्ट।
इसके अलावा एक 2-3 बुकलेट्स हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। एक है तुषार अंशु नाम के बंदे की बुकलेट्स, जिन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही कंपाइलेशंस डाल रखे हैं। इसके अलावा एक हैं कुमार क्षितिज, उनके नोट्स, क्षितिज त्यागी, उनके नोट्स हैं जो हैंड रिटन नोट्स हैं, उनकी भी स्कैन कॉपीज़ अवेलेबल हैं। तो इन दोनों चीज़ों से, तुषार अंशु और जो क्षितिज त्यागी के नोट्स हैं, उनसे मैंने कुछ सिलेक्टेड से पोर्शंस रेफ़र किए थे, स्पेशली जो अपने शुरुआत वाले टॉपिक्स हैं, जैसे कि सोशोलॉजी वर्सेस कॉमन सेंस एंड सोशोलॉजी का कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेज एंड सो ऑन। तो ये कुछ मटेरियल मैंने इन दोनों बच्चों के बुकलेट से रेफ़र किया था। यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहूँगी कि मेरे जो कॉन्सेप्ट्स मैंने पहले पढ़ रखे थे उसमें क्लैरिटी वाज मिसिंग। मैंने पढ़ बहुत कुछ लिया था लेकिन काफ़ी कुछ एब्स्ट्रैक्ट लगता था, कंफ्यूजिंग लगता था। तो मैंने यहाँ पे प्रवीण सर से बहुत हेल्प ली और कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आती गई। टेस्ट सीरीज़ के जो हमारे डिस्कशंस होते थे, टेस्ट के डिस्कशंस, उनसे माइंड में काफ़ी क्लैरिटी आती गई। और जब क्लैरिटी आ गई तो आई एक्चुअली फेल इन लव विद द सब्जेक्ट। इंटरेस्टिंग मुझे पहले भी लगता था, पर पहले थोड़ा सा टफ लगता था। जब समझ आना शुरू हो गया तो बहुत आसानी हो गई और इसके बाद मुझे चीज़ों को मगअप करने की, क्रैम करने की उसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं रही, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रही, क्योंकि चीज़ें समझ आ गई थी। तो नाउ आई कुड राइट इन माई ओन वर्ड्स। और जो इम्पॉर्टेंट हेल्प मिली वो ये थी कि आंसर का स्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव हो गया। पहले मेरे पास कंटेंट तो था, लेकिन उस कंटेंट को स्ट्रक्चर कैसे करना है, कैसे इंट्रोडक्शन देना है, ये सब मुझे अच्छे से नहीं आता था। और सर ने मुझे काफ़ी बार ये भी पॉइंट आउट किया कि तुम्हें नॉलेज है बट हाउ टू पुट अक्रॉस दैट नॉलेज, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो आंसर्स के फ्लो में, कॉन्टीन्यूटी में देयर वाज अ प्रॉब्लम। तो इन 2-3 चीज़ों पे मैंने इस दौरान वर्क किया। मैंने टोटल 4 या 5 अपने टेस्ट लिख के देखे थे, उसमें सर के रिमार्क्स मिलते रहते थे, कमेंट्स मिलते रहते थे, उससे मैंने काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट लाई। पेपर 2 का मैं आपको बता दूं कि पेपर 2 कहीं किसी सिंगल सोर्स से कवर कर पाना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि कहीं एक सिंगल सोर्स पे सब कुछ कंपाइल्ड मिलता नहीं है। तो मैंने पेपर 2 काफ़ी कम ही प्रिपेयर कर रखा था, अदर देन थिंकर्स पार्ट जो कास्ट और अनटचेबिलिटी या सोशल इश्यूज़ जो हैं हमारे, पावर्टी, डेप्रिवेशन, इनइक्वालिटी वगैरह वगैरह, सोशल मूवमेंट्स, कास्ट मूवमेंट्स, वो लगभग मेरा नॉन प्रिपेयर्ड था। तो उसकी सारी प्रिपरेशन मेरी इसी दौरान हुई जब मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था। मैं आज के दिन ये कह सकती हूँ कि मेरी इस पेपर में जो मतलब ठीक मार्क्स आए हैं, आई हैव गॉट 318, 163 इन पेपर 1 एंड 155 इन पेपर 2। तो ये मेरे जो भी मार्क्स आए हैं उसका जो सारा क्रेडिट जाता है वो इस चीज़ को जाता है कि सोर्सेज मैंने एंड में लिमिटेड रखे और उन्हीं की मल्टीपल रिविजन्स ली। जब एक बार कोई कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो उसके बाद मैंने उसे मल्टीपल जगह से कवर करने की कोशिश नहीं की। सोर्सेज लिमिटेड एंड मल्टीपल रिविजन्स एंड ऑफ कोर्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट, इट मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड। आप मल्टीपल सोर्सेज पे मत जाइए, पर जो कर रखा है ना उसे बिल्कुल तरीके से इंटरनलाइज कर लीजिए, उसे अच्छे से समझ लीजिए। दूसरा एक थोड़ी सी टिप देना चाहूँगी, पेपर 2 के लिए स्पेशली ट्राई टू कंटेम्परराइज द थिंग्स। करंट अफेयर्स को यूज़ कीजिए, केस स्टडीज़ को यूज़ कीजिए। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, जैसे मी टू मूवमेंट चल रहा है तो कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वगैरह की बात आती है, तो जो हमारा मी टू मूवमेंट था, यू कैन कोट दैट एज एन एग्जाम्पल। शेड्यूल्ड कास्ट एंड अनटचेबिलिटी या कास्ट मूवमेंट वगैरह की बात चल रही है, तो देयर यू कैन कोट नॉट इन माई नेम वाला कैंपेन या मूवमेंट। फार्मर्स मूवमेंट वगैरह की बात आती है तो यू कैन कोट जो मंदसौर में इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे फार्मर्स पर एजिटेटिंग एंड जो वो पुलिस शूटिंग वगैरह का इंसिडेंट हुआ था। तो ट्राई टू लिंक पेपर 2 विच इज़ वेरी वेरी डायनेमिक टू करंट अफेयर्स। दूसरा जो कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, ट्राई टू रिमेंबर सम स्टैटिस्टिक्स, सम फिगर्स, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन ने कुछ बोला है। जैसे कि जो हमारे IMF की चीफ़ हैं क्रिस्टीन लेगार्ड, उन्होंने बोला था कि इंडिया की GDP कैन ग्रो बाय 25% ओनली इफ़ वेमेन आर अलाउड टू पार्टिसिपेट एट पार विद वेमेन। तो इसको भी आप एक एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि किस तरीके से जेंडर इक्वालिटी से समाज में बेहतर होगा कुछ। ILO की रिपोर्ट में जिसमें आता है कि देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 33% बिटवीन मैन एंड वेमेन वेजेस, दैट कैन ऑल्सो बी कोटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का इकोनॉमिक आस्पेक्ट। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा चीज़ों को कंटेम्पराइज़ कर लीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, फॉर योर रेफरेंस, मैंने अपना एक ब्लॉग लिखा है वेर इन आई हैव मैंशन ऑल माई सोर्सेज प्रिसाइसली विद पेज नंबर्स एंड यू नो चैप्टर्स की कौन सी बुक से मैंने कौन सा चैप्टर पढ़ा है या कौन से सोर्स से मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ा है। ये आप यहाँ पे आपको लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा, सो यू कैन गो टू द लिंक। वहाँ पे मैंने अपनी कुछ मॉडल आंसर शीट्स भी डाली हैं। जो मैंने 5 टेस्ट लिखे थे उसमें से लगभग 3 की मेरे पास कॉपीज़ अवेलेबल थी, तो वो मैंने स्कैन करा के डाली हैं। लेट मी टेल यू कि ये जो आंसर्स हैं मेरे,
ये उस समय से पहले के हैं जब मैंने टेस्ट डिस्कशंस अटेंड किया था, क्योंकि पहले टेस्ट होता था और टेस्ट डिस्कशन उसके बाद होता था। तो इसमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की झलक दिखे, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की कमी दिखे। तो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट टेस्ट डिस्कशंस के बाद आई थी, बट फिर भी आपको एक थोड़ा सा अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस तरीके से मैं आंसर लिखती थी या शुरुआत में क्या कमियां थी या सर ने किस तरीके के कमेंट्स दिए और उसके बेसिस पे मैंने इम्प्रूव किया। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आई वुड बी ग्लैड टू आंसर एंड यू कैन आस्क मी ऑन माई ब्लॉग और यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस हेयर ऑन द यूट्यूब चैनल। कीप वॉचिंग डेली नॉलेज ट्रैक एंड दिस इज़ अ वंडरफुल चैनल। यहाँ से आपको हम जैसे टॉपर्स की थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज से कुछ टिप्स मिल सकती हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।